बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ज़ाती राय है कि इंसान को इतना समझदार भी नहीं होना चाहिए कि वो दुआ मांगने से पहले ही बैठा मसलहतें समझता रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि एक चीज़ को बहुत मांगा, फिर ये सोचकर छोड़ दिया कि मेरे हक़ में बेहतर नहीं होगी, इसलिए नहीं मिल रही। अरे नहीं, हम क्यों फ़जूल में परेशान होते हैं? ये देखना तो हमारा काम ही नहीं है। किसी काम में बेहतरी है, किस में नहीं, ये तो पोशीदा बातें हैं, गैब का हिस्सा हैं। जो चीज़ हमें पसंद है, इसका मुस्तकबिल में हम पर क्या असर होगा, हमारे समझ से परे है। मत खुद को उलझाएं। जब हम अल्लाह के पास अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल ले जाते हैं, जो ज़ाहिर व बातिन को जानने वाला है, फिर हमें अपनी महदूद सी अक्ल और इल्म को मुशक्क़त में डालने की कतन ज़रूरत नहीं। मांगें, ज़िद करें और कभी मांगना न छोड़ें। वो आपका रब है, वो नहीं तंग पड़ता, वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो नहीं देगा? चले मान लेते हैं कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं थी, तो क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उसे आपके हक़ में बेहतर कर दे? जब वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तो फिर हम क्यों न ज़िद करें? इतनी समझदारी का मुज़ाहरा ना करें कि दिया तो ठीक, ना दिया तो भी ठीक। हमारे लिए चीज़ें मुश्किल और नामुमकिन होती हैं, इसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। दुआ के मामले में बच्चे बन जाया करो, कुछ ना समझाया करो, बस अपने दिल का हाल कह दिया करो। वो जायज़ नहीं तो मेरी औकात से बाहर है, ठीक है, सब बजा है, मगर इस हस्ती के आगे तो सब कुन की मार है। तो बस मांगें, बार बार मांगें, आपका रब पुकार सुनने वाला है। अल्लाह हाफिज़।